ओके, हम एक बार फिर से एलिमेंट्री ऑपरेशन 2/2 को सॉल्व करेंगे और थोड़ा डिटेल में चलेंगे जिससे कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से देखना क्योंकि बच्चों को इसमें ये चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है कि सर कि यहाँ पर ए इनवर्स कैसे फाइंड कर रहे हैं, कब कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए, और रॉ ऑपरेशन करते समय ए इज इक्वल टू आई ए क्यों लिखते हैं और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते समय ए इज इक्वल टू ए आई क्यों लिखा जाता है। तो ये चीज को करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ए इनवर्स होता क्या है और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है कभी भी मैथ्स के अंदर कुछ भी करो उसको अच्छी तरह से डिटेल में किया करो। मैथ को कभी भी मगअप मत किया करो कि याद कर लिया और हो गया, नहीं, जितना समझ के चलोगे उतना ही अच्छा होगा और आगे के क्वेश्चन करने के लिए हेल्प मिलेगी। अगर तुम एक दो क्वेश्चन के अंदर तुक्का भेड़ भी दोगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि डिटेल में करो। 12th क्लास है, जितना डिटेल में करोगे उतना ही बहुत अच्छा होगा और उतने ही बेसिक मतलब बहुत डीप क्वेश्चन को बड़े इजीली कर लोगे। कई बच्चे क्या होते हैं ऐसे चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ट्रिक वाइज करने लग जाते हैं और उससे क्या होता है कि क्या नाम है उनको समझ में भी आ जाता है, मगर जब बड़े क्वेश्चन या डीप क्वेश्चन आते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता होता क्या है। इसलिए हर चीज को बेसिक से लेके चलो और अच्छी तरह से समझ के चलो। ओके, अब इसके पीछे क्या है अच्छी तरह से समझ के चलना, क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है, आज मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा ढंग से देख के चलना। ठीक है, ओके, हम पहले ही बता चुके हैं कि a इंटू ए इनवर्स, जब हमने इनवर्स वाली चीज चालू करी थी तब हमने डिस्कस कर चुके थे उस केस में कि a इंटू ए रेज टू पावर -1, दिस वन इज ए इनवर्स। a इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होती है, वन नहीं होता, वन नंबर सिस्टम में होता है, या a इनवर्स इंटू में a। ठीक है, a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू a हमेशा क्या होगा, I होगा, वेयर a इनवर्स इज इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है, ये हमारे पास बेसिक लॉजिक है जिसके बेसिस पे हमने ये चीज चालू की थी। ओके, फिर आता है ए बी या बी ए, मीन्स अगर ए को बी से मल्टीपल करूं या बी को ए से मल्टीपल करूं और उस केस में आइडेंटिटी आ जाए, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि ए बी मल्टीपल और बी ए का मल्टीपल करने पर आई ही आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करने के बाद अगर आइडेंटिटी आ जाती है ना तो वो स्पेशल केस में चला जाता है, और उस स्पेशल केस में जब ए बी आई के इक्वल आ जाता है तो उस केस में बी जो होता है वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो जब हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जब ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है उस केस में ए बी और बी ए के अंदर, इसके अंदर इस वाले की अगर मैं बात करूं, ओके, तो यहां पर जो होगा बी जो होगा वो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वेयर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, या हम कह सकते हैं इसको बी इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, B is invertible matrix where A of A। ठीक है, वापस समझो, अगर A B का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के को देखो, A B का प्रोडक्ट जो मर्जी आ सकता है, स्पेशल केस में अगर A B का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है ना, 2/2 केस में 1 0 0 1 आ जाए, 3/3 के केस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाए, तो उस केस में जो B होगा वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ A होगा और A इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब A इनवर्स, तो वहां B की वैल्यू A इनवर्स डिफाइन करेगी। ओके, तो यहां जो B है वो A इनवर्स का काम करेगा। ओके, ठीक है, हमें बेसिकली ये पता है I को अगर A से मल्टीपल करूं या A को I से मल्टीपल करूं, आना मेरे पास A ही है, किसी भी केसेस में देख लेना, कोई एग्जांपल ले लेना, अपने साइड से I ले लेना, अपनी साइड से A लेना, दोनों को मल्टीपल करो, आना हमेशा A ही होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, एक तो मैंने ये पार्ट लिया और एक पार्ट मैंने ये लिया।
ठीक है, ओके। अब नोटिस करना A इज इक्वल टू IA और A इज इक्वल टू AI। अब जब कभी भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करते हैं, सपोज करो A B कोई दो मैट्रिक्स हैं, तो मल्टीपल करने के लिए मैं इसकी रॉ लेता हूं और इसकी मैं कॉलम लेता हूं। जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल किया जाता है तो पहले मैट्रिक्स की हमेशा पहली मैट्रिक्स की रॉ को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीपल करने के बाद हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आती है से X। ठीक है, तो मैंने क्या करा, I को अगर A से मल्टीपल करना है तो इसकी रॉ को इसके कॉलम से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इस केस के अंदर I को जब हम इनवर्स निकालते हैं तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ I के अंदर A एज इट इज रखता हूं, सिर्फ चेंज किसको करता हूं, इस वाले I को और इस वाले A को चेंज करता हूं। तो मुझे मालूम है मैं सिर्फ चेंज इस वाले को चेंज करना है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं आइडेंटिटी के अंदर अप्लाई करना है तो तुम खुद सोचो, तुम मुझे खुद बताओ कि I इंटू A है, तो मैं पहले A के इस तरफ को लेफ्ट साइड में मल्टीपल में है ना, तो बताओ कि मैं इसकी रॉ लूं या कॉलम लूं। ऑब्वियसली अभी बताया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसकी रॉ ली जाती है, सेकंड वाली मैट्रिक्स की कॉलम ली जाती है। मैं इसको तो ओपन कर नहीं रहा, मुझे ओपन इसको करना है, इसमें ही सारे ऑपरेशन अप्लाई करने। तो इसके अंदर जब अप्लाई करूंगा तो क्या अप्लाई करूंगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर अप्लाई करूंगा यूजिंग रॉ ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर रॉ ऑपरेशन अप्लाई इसलिए किया जाएगा कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ ली जाती है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। और मुझे मालूम है इसको ओपन नहीं करना, मुझे ओपन इसको करना है, मतलब सारा कुछ ऑपरेशन इसके अंदर और इसके अंदर अप्लाई करना है। ये तो सिंगल है और ये मल्टीपल में, तो जब मैं इसको अंदर मल्टीपल करूंगा या कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो यहां पर रॉ ऑपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसके अंदर I इस साइड पे राइट साइड है, यहाँ लेफ्ट साइड पे था, यहाँ इसकी राइट पे। अब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि पहली वाली के लिए हमेशा रॉ ली जाती है, दूसरे वाले के लिए कॉलम। अदर आइडेंटिटी कहां पर है, सेकंड पे है, और सेकंड का हमेशा क्या लिया जाएगा, कॉलम लिया जाएगा। इसलिए इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन यूज होगा वो कॉलम होगा। ठीक है, यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये इसके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट मैट्रिक्स से, इसलिए हमेशा मल्टीपल करने के लिए मुझे इसकी रॉ लेनी पड़ेगी और इसकी कॉलम। इसलिए अगर मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर मैं रॉ ऑपरेशन यूज करूंगा और इस पूरी प्रोसेस के अंदर कॉलम ऑपरेशन यूज करूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर रॉ ऑपरेशन यूज करता हूं, इन दोनों के अंदर ये तो एज इट इज रहेगा, तो ऑपरेशन यूज करने के बाद मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस I को। ध्यान रखना, इस I को सॉरी इस A को I में कन्वर्ट करना है, और इसको जब मैं A को I में कन्वर्ट करूंगा तो ये मैट्रिक्स की किसी अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेट्स से B। ये तो A एज इट इज रहेगा। जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा रॉ ऑपरेशन, तो ये I को मेन फोकस रखना है, इस A को I में कन्वर्ट करना है। जब मैं इस A को I में कन्वर्ट करूंगा तो ये आइडेंटिटी किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई अनदर मैट्रिक्स में, लेट्स से B में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा I और ये हो जाएगा B अकॉर्डिंग टू इनवर्टेबल मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू इनवर्टेबल मैट्रिक्स जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो जो B है वो किसके इक्वल आ जाएगा, A इनवर्स के। तो ये जो B है वो किसके इक्वल आ जाएगा, A इनवर्स। इसीलिए A इज इक्वल टू IA लेके इसके अंदर रॉ ऑपरेशन यूज करना है और रॉ ऑपरेशन यूज करके इस A को I में कन्वर्ट करना है, इस आइडेंटिटी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो इनवर्टेबल मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में B हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, A इनवर्स के। इसलिए डायरेक्टली मैं लिख दूंगा A इनवर्स इज इक्वल टू B। कॉलम पे आओ। अभी हमने बताया A इज इक्वल टू AI। हमने इसके अंदर कॉलम ऑपरेशन इसलिए चूज करी है क्योंकि मुझे मालूम है I सेकंड पे है और सेकंड वाली मैट्रिक्स के अंदर हमेशा कॉलम ऑपरेट करता है।
इसलिए इस पूरे में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होगा। कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके और सारे ऑपरेशन अप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दूंगा इस ए को आई में और इस आई को किसी अनदर मैट्रिक्स में। जब ये कंप्लीटली आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट होकर किसी अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की हेल्प लेके, ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की हेल्प लेके बी किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, आइडेंटिटी ए इनवर्स के। तो यहाँ बी की जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रूल याद रखना हमेशा कि a इज इक्वल टू आई इसलिए लेते हैं क्योंकि इस आइडेंटिटी के अंदर रॉ ऑपरेशन अप्लाई होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स हमेशा रॉ देती है और सेकंड मैट्रिक्स हमेशा कॉलम देती है। मैंने कॉलम इधर इसलिए नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि मुझे फर्स्ट को चेंज करना है, सेकंड को तो चेंज नहीं करना। चेंज जब इसको करना है तो सिर्फ रॉ ऑपरेट होगा, इसके अंदर चेंज इस आइडेंटिटी को करना है जो कि सेकंड पे है, सेकंड पे हमेशा कॉलम ऑपरेट करता है। इसलिए जब कभी मैं रॉ ऑपरेशन यूज करूंगा तो a इज इक्वल टू आई ए लेके चलूंगा और जब कभी मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करूंगा तो a इज इक्वल टू ए आई लेके चलूंगा। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। जब ये चीज क्लियर हो गई, हमें मालूम है प्रोसेस ये होती है, फॉर्मेट में लिखेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मेन फोकस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होगा। जब ये ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाला आई किसी अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये मैट्रिक्स होगी बाय द इनवर्टेबल मैट्रिक्स वही हमारे पास क्या होगा, इनवर्स होगा। सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन के अंदर तो हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन लिए 2x2 के, फिर बाद में हम 3x3 के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, एक क्वेश्चन लिया 8 कि a इज इक्वल टू है 2714 और मुझे इसके अंदर रॉ ऑपरेशन यूज करना है। एग्जाम में लिखा भी आ सकता है और नहीं भी लिखा सकता है। 99% चांसेस होते हैं कि एग्जाम में नहीं लिखा आएगा कि कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। ठीक है, तो हमेशा तुम्हें रॉ ऑपरेशन यूज करके चलना है, वो कहे या ना कहे। ठीक है, अगर कह देता है कि भैया कॉलम ऑपरेशन यूज करो तो करना, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करना, तुम रॉ ऑपरेशन ही यूज करके चलोगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं और सारे बारीक से बारीक डाउट क्लियर करते हैं। 2x2 मैट्रिक्स है, मैंने चूज किया कि मुझे रॉ ऑपरेशन यूज करना है। अभी हमने बताया रॉ ऑपरेशन यूज करते समय a इज इक्वल टू आई ए यूज करेंगे, ले लिया। इस वाले के अंदर a नहीं खोलते हम, सिर्फ ये वाला a खोलेगा, a की वैल्यू ये रही, और i 2x2 का यूज करेंगे तो ये रहा। मैथ हो या रियल लाइफ हो, जब कोई हम टारगेट डिसाइड करते हैं, मतलब हमारे पास कुछ अचीव करना हो, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मतलब एक गोल डिसाइड करके चलना पड़ता है। मेजर गोल को अचीव करने के लिए हमें पहले छोटे छोटे गोल बनाने होते हैं, और जैसे जैसे छोटे छोटे गोल अचीव होते चले जाते हैं उसी वक्त हमें बड़ा गोल अचीव हो जाता है। ये क्यों समझा रहा हूं? ये हर एक सब्जेक्ट का मेन बेस होता है। जब तुम्हें, ये रियल लाइफ में भी और सब्जेक्ट में भी, जब तुम्हें कभी भी किसी चीज को पूरा करना है तो वो इकट्ठा पूरा नहीं किया जा सकता। तुम क्या करोगे, उसके स्मॉल पार्ट डिवाइड कर लोगे और उनके छोटे छोटे पार्ट को पहले अच्छी तरह से कवर करोगे, तब वो चीज पूरी हो जाएगी। ओके, इकोनॉमिक्स में भी यही फंडा है, बिजनेस स्टडी में भी फंडा यही है, हर सब्जेक्ट में यही फंडा है। मैं उसी फंडे को मैथ्स के अंदर अप्लाई करूंगा। तो मेजर गोल क्या है कि इस ए को मुझे आई में कन्वर्ट करना है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल अचीव बनाने पड़ेंगे और उसको अचीव करने पड़ेंगे। अब इस ए को आई में कन्वर्ट करने के लिए छोटे छोटे गोल क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ए में आई तभी कन्वर्ट होगा जब ये पूरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो। कैसे? तो मैं इसको 1 कन्वर्ट करना है, इसको 0 और इसको 1। ठीक है,
तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको आइडेंटिटी में बनाना है, और स्मॉल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो छोटे छोटे गोल पे फोकस करो तब अपने आप आइडेंटिटी बन जाएगा। तो मेन अब कौन सा ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले इसको 1 में कन्वर्ट करोगे, जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको 0 में कन्वर्ट करोगे, जब ये 0 हो जाएगा तो इसको 1 में कन्वर्ट करोगे, जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको 0 में कन्वर्ट करोगे। तो ये हमेशा यू शेप में चलेगा, इसकी शेप में। ओके, तो जब हमारे पास छोटे छोटे गोल अचीव हो जाएंगे तो बड़ा गोल तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, तो एक एक छोटी छोटी चीज पे फोकस करके चलना और अपने आप करना है। कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे बोथ साइड अप्लाई करके चलोगे। कई बच्चे गलती क्या करते थे, इधर ऑपरेशन यूज कर देते, इधर करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसे बोथ साइड करोगे क्योंकि बीच में इक्वल साइन है, जो भी कुछ करोगे इक्वल साइड दोनों तरफ होगा। अब हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया इसको 1 कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सोच के देखो कि ये 1, ये जो 2 लिखा है, मैं इसको कितने टाइप से 1 कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको भूल जाओ मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। हम दिमाग में ये सोच के चलेंगे कि इसको 1 करने के लिए मैं क्या क्या ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ और उसको सबसे बेस्ट ऑपरेशन क्या हो। देखो बच्चों के माइंड में होगा सबसे पहले आता है कि इसको ना 2 से डिवाइड कर दो, इस R1 को 2 से डिवाइड कर दो। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, वेरी गुड, 2 से कर देंगे, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, इसको 2 से डिवाइड करो क्योंकि पूरे में करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके ठीक है, करेक्ट, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मगर मैंने ये क्यों नहीं अप्लाई किया, चलो अभी आगे और देखेंगे। एक तो ये ऑपरेशन हो गया, और सोचो और कैसे कर सकते हैं। बहुत तो सोचने के बाद फिर एक तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि इसको मैं अगर 4 से मल्टीपल कर दूं तो बन जाएगा मेरे पास 8 और नीचे है 7 और दोनों को मैं कर दूं माइनस, तो 8 - 7 क्या होगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, R1 को 4 से मल्टीपल किया और उसमें R2 को माइनस कर दिया। ठीक है, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1। एक एक पे फोकस करो, आगे क्या कन्वर्ट होता जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है हमें मैंने क्या कहा कि बिगर ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए स्मॉलर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके चलना पड़ेगा। तो स्मॉलर ऑब्जेक्टिव क्या, मेजरली इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए दो ऑपरेशन थे, अब चूज कौन से करना है, नोटिस करना। अगर मैंने ये चूज किया तो ये जो टर्म है ना वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, ये हाफ। जब नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में इतना प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है और ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन से बचना होता है। और अगर मैंने ये ऑपरेशन करूंगा तो मेरे कहीं पर भी फ्रैक्शन टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेशन चूज करना जिससे तुम फ्रैक्शन ना कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, अगर बाय चांस तुम्हें लग रहा है कि क्या नाम है कि भैया फ्रैक्शन में आ ही रहा है तो इस टाइप का ही क्वेश्चन लेना था। ठीक है, इस टाइप में करना ही पड़ेगा डिवाइड, जैसे अगले में मैं दिखाऊंगा कि वहां पर सिर्फ डिवाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, मगर अभी तो मेरे पास दो ऑपरेशन निकल रहे हैं, या तो मैं ये अप्लाई करूं ये, तो मैंने देखा कि इसमें करने से मेरे पास ये फ्रैक्शन में जा रहा है, इसलिए मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है। ओके, तो मैंने ऑपरेशन चूज किया कि R1 के अंदर क्या करूंगा, इसको मैं 4 से मल्टीपल करके और R2 में से माइनस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1। ओके, कैसे, 4 × 2, ये ना 4 × 2 माइनस R2 7, तो 8 - 7 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, फिर है हमारे पास, क्योंकि रॉ 1, ये पूरी रॉ 1 है और ये रॉ 2 है, फिर क्या करना है हमारे पास, इसको इससे माइनस करना है, 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 ब्रैकेट ऑफ 1 - 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 लिख दिया। 1 वो क्या नाम है इसका, 4 ब्रैकेट ऑफ 1 - 0 दैट इज 4 लिख दिया। 4 इंटू में 0 इसकी बात कर रहा हूँ और -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचा -1, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स।
तो ये मेरे पास 1 मिल गया, ये 0 आ गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजरली हमारे पास ये 1 मिल चुका है। ओके, जैसे ही मेरे पास ये 1 मिल गया तो मेन फोकस क्या है कि हमारे पास इसको 1 बनाना है, इसको 0। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्टिव, पहले इसको 1 बना दिया, अब इसको 0, अब इसको 0 बनाओ। 0 बनाने के लिए हमेशा एक ही ऑपरेशन काम करता है कि जो 1 बना रखा है उसकी ही हेल्प लेके चलनी पड़ेगी। अब ये नीचे 7 है, देखो इसको, ये 7 है, और अगर मैं इसको 7 से मल्टीपल कर दूं R1 को, बाकी एलिमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डजंट मैटर। ये 7 है, अगर मैं इसको 7 से मल्टीपल कर दूं तो और दोनों को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम 1 सबसे पहले इसलिए बनाते हैं कि जब 0 बनाने की बारी आएगी तो वो 1 हेल्प करेगा हमारी, ये याद रखना है। इसलिए सबसे पहले हम 1 बनाते हैं और फिर बाद में 0 बनाते हैं। ओके, तो R2 के अंदर, क्योंकि ये R1 है और ये मेरे पास R2 है, तो मैं R2 के अंदर क्या करना है, इसको 0 बनाना है, R2 की वैल्यू को, और तो जो 1 बना रखा है तो जो भी नंबर है उसी से मल्टीपल कर दो, तो R2 को 0 बनाना है और ये मैं 7 से मल्टीपल करके माइनस कर दूंगा। तो यही इकलौता एक ही ऑपरेशन होता है इसके अंदर 0 बनाने के लिए, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये समझ में आ गया ऑपरेशन। ओके, सेकंड ऑपरेशन क्या मिल जाएगा हमारे पास कि R2 में क्या कर दूंगा 7 टाइम्स ऑफ R1। अब देख लो खुद ऑपरेशन यूज करके कि R2 की वैल्यू ये R2 है, R2 में सबसे पहले इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो पहले इसके आपस में बात करते हैं। 7 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, लिख दें। पहले तो जिसमें ऑपरेशन अप्लाई नहीं है, क्योंकि मैं R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ ना, R1 के अंदर नहीं कर रहा, तो R1 वाला तो एज इट इज 1 0 4 माइनस 1 वो वापस लिख लिया मैंने। R2 के अंदर ऑपरेशन यूज करूंगा तो पहला वाला बन जाएगा 0, फिर 4 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 0 4 आएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे 0 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 4, 0 7 टाइम्स ऑफ 4 तो माइनस 28, फिर 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 1 तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसको इससे करने के बाद 0, इसको इससे करने के बाद 4, इसको इससे करने के बाद माइनस 28, इसको इससे करने के बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो मेरे पास 1 मिल गया, 0 मिल गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे 1 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, अब इसको 1 बनाना है, मतलब इस वाले एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है। अब देखो 1 बनाने के लिए लास्ट में ना डिवाइड ही कर दिया करो, सबसे बेटर होता है कि मेरे पास ये 1 मिल चुका है, 0 मिल चुका है, यहाँ पर 1 चाहिए ना, तो और ऊपर तो ऑलरेडी 0 है ही, वो तो मुझे 0 मिल ही चुका है, तो ऊपर वाले ऑपरेशन को तो छेड़ना ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, R2 को 4 से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा, 4 से। लास्ट में बेशक फ्रैक्शन में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में फ्रैक्शन से बचने का तरीका पता है, कोई अनदर ऑप्शन है तो वही अप्लाई करना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आने दो फ्रैक्शन में। लास्ट में तो अगर आ रहे हैं फ्रैक्शन में तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस 1 बनाना है इसके अंदर, ये तो 1 मिल गया, ये 0 मिल गया, इसको 1 बनाना है, मेन ऑब्जेक्ट इसके है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। R2 का पार्ट है, R2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो R1 के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो R1 एज इट इज। R2 के अंदर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 4 को 4 से 1, माइनस 28 को 4 से 7 28, 4 को 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो